मैं आपकी बेटी और बहू के रूप में आपके बीच आई हूँ। आपने सांसद प्रत्याशी के रूप में जिस सहजता और सरलता से मुझे स्वीकार किया है, स्नेह दिया है, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर निर्माण के साथ राम राज्य की शुरुआत हो रही है और मुझे मोदी जैसे प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आपके बीच सांसद प्रत्याशी नहीं अपितु आपकी तरह ही एक कार्यकर्ता के रूप में आई हूँ। मुझे संगठन में सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कार्यकर्ताओं की भावना को समझती हूँ। आपकी मेहनत और परिश्रम के बल पर निश्चित ही भाजपा को सफलता मिलेगी। उक्ताशय की बात बालाघाट सिवनी भाजपा सांसद प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी द्वारा शुक्रवार 22 मार्च को जिला मुख्यालय स्थित बाहुबली होटल में कार्यकर्ताओं से परिचयात्मक चर्चा के बीच कही गई। श्रीमती पारधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा के द्वारा हमेशा ही कुछ नया किया जाता है। उनके इन्हीं कार्यों और प्रयासों से मुझे सहभागिता का अवसर मिलेगा। देश का विकास और मातृशक्ति का सम्मान हमारी विचारधारा में शामिल है। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा है तथा इन योजनाओं का हर घर में व्यापक प्रभाव है। मेरा महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे अपने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचे। निश्चित ही हमें लोगों का विश्वास और साथ मिलेगा। श्रीमती पारधी ने कहा कि एक सांसद के रूप में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं। हमें उनके कार्यों व प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए जो कार्य होना शेष रह गए हैं। उन्हें आगे बढ़ाने और पूरा करने का मैं विश्वास दिलाती हूँ। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे विधायक दिनेश राय द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आज इस जिले में मेडिकल कॉलेज उनके इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। वे ऊर्जावान व सक्रिय हैं। मेरे प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात उन्होंने मुझे जिस तरह उन्होंने साथ दिया है उससे मुझे नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल से मेरा पुराना परिचय है। वे अनुभवी एवं परिश्रमी कार्यकर्ता है। इस क्षेत्र की जरूरतों को भली भांति जानते हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे बीच संगठन के वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ ही महिला मोर्चे की ऊर्जावान कार्यकर्ताओं मातृशक्ति के रूप में उपस्थित है। आज विचारधारा की बड़ी लड़ाई है। देश तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हमें पूरे समर्पण और सक्रियता के साथ इस चुनाव में भाजपा की बड़ी विजय के लिए जुटना है। मेरा आप सभी आह्वान है कि जिस तरह हमने प्रहलाद पटेल के पहले चुनाव में तन मन और धन से कार्य किया था, उसी भावना के अनुरूप इस क्षेत्र में भाजपा ऐतिहासिक विजय दर्ज करानी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का संकल्प लें और कार्य में जुटे। भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने बताया कि श्रीमती पारधी आज जिले के वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक दिलसागर के संपादक दिवंगत प्रमोद शर्मा के परिवार से भेंट करने उनके निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने उनके परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की। इसके पूर्व श्रीमती पारधी पार्टी कार्यकर्ता नरेंद्र गुड्डू ठाकुर, तरुण मुनियाटा, पार्षद राजू यादव, निरंजन मिश्रा, प्रहलाद पटेल कोनियापार सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं के निवास पहुंचकर भेंट व चर्चा की। सिर्फ इतना है कि सम्माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो आप सबके बीच में आई हैं, परिचय लेने के लिए आई हैं और कुशल नेतृत्व ये पुराने सभी जो जनपदों के पार्षदों के चुनाव हैं, विधानसभा लड़ नहीं पाई लेकिन करीब पहुंच गई थी। ऐसा सब अनुभव आपके पास है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का विश्वास शायद आपको लोकसभा लड़ाने का था, इसलिए भारत की संसद में अपनी सिवनी बालाघाट की बात सर्वोच्चता से रखेगी। ऐसी आज आप सबके बीच प्रत्याशी आई है। रही बात संचालन की, तो संचालन एक व्यवस्था है, करना आप सभी को पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए चुनाव लड़ती है। यह इतना बड़ा चुनाव है कि हर किसी को सांसद बनकर यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रत्याशी संभव नहीं है कि हर क्षेत्र में पहुंचे और इसमें पुनः एक आग्रह मैंने एक दो मंडलों की बैठक में पहुंचे और इसमें पुनः एक आग्रह मैंने एक दो मंडलों की बैठक में किया हूं कि यह चुनाव को अपन को सरलता से नहीं लेना है, आपको लीड बनाने के लिए चुनाव लेना है। जैसा कि बालाघाट